आप मेरा इंतजार कर रहे थे? जानती हूँ बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए आपसे मिलने। तो आप सुन रहे हैं बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस। मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि, और गीतांजलि आपके लिए लेकर आई है एक और बहुत प्यारी सी किताब। जी हाँ, किताबें जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देती हैं, अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने लफ्जों से। और जैसा कि बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर आप सुनते हैं हमारी एक श्रृंखला पन्ने पलटते हाथ, तो मैंने भी फिर से पन्ने पलटने की कर दी है शुरुआत। जी हाँ, किताब आत्मिक पोषण की। आत्मिक पोषण जेपी वासवानी जी की किताब है, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कहानियों से तो आपका भी बहुत पुराना नाता है, दादी नानी के जमाने का, है ना? क्योंकि कहानियां हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आती हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं। तो ऐसी ही कहानियां इस किताब के अंदर हैं। वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए एक कहानी जो आपको करेगी प्रेरित। जी हाँ, इसके किताब के पहले पृष्ठ पर ही एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है कि ऐसी कहानियां जो वर्ष के प्रत्येक दिन आपको प्रेरित करेंगी, कहानियां जो आपके मस्तिष्क और हृदय को शांत करेंगी, आपकी आत्मा को निर्मल करेंगी। अगर आप इस किताब को खोलेंगे, इसके पहले पृष्ठ की बात करेंगे, तो इस पर बहुत प्यारी सी एक पंक्तियां लिखी हैं कि कहानियां जो आपके मन को ऊंचा उठाएं। मन को ऊंचा उठाना अर्थात अपने आप को, अपने जीवन को एक ऐसे शिखर पर ले जाना जो आप चाहते हैं। कहानियां जो आपके मन को ऊंचा उठाएं, हृदय को निर्मल और आत्मा को उज्जवल करें। इस किताब के अंदर ऐसी कहानियां हैं जो आपके जीवन को एक सकारात्मक मोड़ देंगी। अब कहानियों की इतनी सारी बातें कर रही हूं तो एक कहानी तो बनती है। तो आइए इस किताब के पृष्ठ संख्या 115 पर चलते हैं। न्यूटन की कहानी आपको सुनाते हैं। आप सभी जानते हैं ना न्यूटन को। न्यूटन की विनम्रता नाम से एक कहानी है इस पुस्तक के अंदर, पृष्ठ संख्या 115 पर। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे न्यूटन, आप सभी जानते हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इसाक न्यूटन गंभीर रूप से बीमार थे, बिस्तर पर पड़े थे। उस महान व्यक्ति का हालचाल पूछने आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, यानी बहुत सारे लोग हालचाल पूछने आ रहे थे। जब भी हम बीमार होते हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हमें भी तो देखने आते हैं ना हमारे रिश्तेदार। तो बस वैसे ही न्यूटन क्योंकि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे तो उनके घर में दुनिया भर के लोग उनका हालचाल पूछने आ रहे थे। आने वाले लोगों में से उनके एक अभिन्न मित्र ने प्रशंसा के लहजे में उनसे कहा, वो बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उस व्यक्ति ने प्रशंसा भरे लफ्जों में कहा कि अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में विचार करने पर आपको कितना गर्व और संतोष होता होगा ना। तुमने तो अकेले ही प्रकृति के उन कई रहस्यों को उजागर किया है जिनसे मनुष्य अब तक अनजान था। अब न्यूटन ने बहुत अच्छा जवाब दिया उस व्यक्ति को। न्यूटन मुस्कुराए और बोले कि गर्व होना तो दूर, मैं स्वयं को उस छोटे से बच्चे की तरह महसूस करता हूँ जिसने एक विशाल सागर के किनारे से कुछ पत्थर चुने हैं, किंतु मेरी उत्सुक आंखों के सामने सभी अनखोजी सच्चाइयों का विशाल सागर है। अब देखिए, ये उस महान व्यक्ति का कथन था, उस व्यक्ति को जिसने कहा कि तुमने तो जीवन का सब कुछ पा लिया। लेकिन न्यूटन जी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने तो चंद पत्थर चुने हैं उस विशाल सागर से। तो कभी भी हमारी जो पहुंच होती है, जहां तक हम पहुंच जाते हैं, वो हमारी आखिरी मंजिल नहीं होती। उसके आगे बहुत कुछ पाना अभी बाकी होता है। हर एक महान विद्वान, हर एक महान खोजी यही सोचता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे अभी मंजिल बहुत दूर है, तब तक हम दुनिया की वो हर चीज पाते रहेंगे जो हमें चाहिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां इसके अंदर हैं। अब मैं जितनी कहानियां आपके साथ साझा करूं उतनी ही कम है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर मन कर रहा है कि एक कहानी और आपके साथ बांटनी चाहिए। चलिए चलते चलते बांटते हैं। इसी किताब के पृष्ठ संख्या 99 पर आप जाएंगे तो एक बहुत प्यारी कहानी आपको नजर आएगी। एक छोटे से बालक की दुविधा। दुविधाएं हम सबके जीवन में होती हैं। हम सब बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवन से, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये परेशानी, वो परेशानी। तो ऐसी दुविधा भरी एक कहानी मैं आपके साथ साझा करती हूँ इस किताब से। किस किताब से? आत्मिक पोषण से। कहानी है एक छोटे से बच्चे की। रवि एक छोटा सा बच्चा था। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पक्का इरादा किया था कि वो उसे एक गुणी लड़का बनाएंगे जिस पर उन्हें गर्व हो। उसके माता पिता उसे बार बार कहा करते, बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, याद रखो सत्य से प्रभु
हमेशा हमारे पास होते हैं क्योंकि सत्य प्रभु को प्रिय है। रवि बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने पिता से वादा किया कि वो पूरी पूरी कोशिश करेगा कि झूठ कभी ना बोले। एक दिन रवि के घर एक सज्जन आए। नन्हा रवि बगीचे में खेल रहा था। सज्जन ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता घर पर हैं? यदि हैं तो कृपया उनसे कहो कि उनका बैंक मैनेजर उनसे मिलने आया है। रवि ने नम्रता से कहा, कृपया आप बैठिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि पिताजी घर पर हैं या नहीं। वो घर के अंदर भागा और देखा कि उसके पिता सोने के कमरे में आराम कर रहे थे। पिताजी, आपके बैंक मैनेजर आपसे मिलने आए हैं, रवि ने अपने पिता से सवाल किया। रवि ने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें बैठने को कहा है और आपको मैं अंदर ढूंढने आया हूँ। रवि के पिता का बैंक में ओवरड्राफ्ट था और वो मैनेजर से मिलना नहीं चाहते थे। अपनी आवाज धीमी करके उन्होंने रवि से कहा, जाओ और उस व्यक्ति से कहो कि पिताजी घर पर नहीं हैं। रवि ने तो पिता से वादा किया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब उसके पिता ही उसे ऐसा करने को कह रहे हैं। छोटा बच्चा क्या करे? वो उस व्यक्ति के पास गया और कहा, सर, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ। देखिए, बच्चे ने तो सच्चाई बोल दी। अब इसमें बच्चे का क्या कसूर? बच्चे को तो सच बोलने को कहा था पिताजी ने। तो कहीं ना कहीं हम ही बच्चों को दुविधा में डाल देते हैं कि हमें क्या करना है, अच्छा करना है कि बुरा करना है। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हम अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें भी जीवन के एक अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। कहानियां आत्मिक पोषण से जुड़ी आप भी सुन सकते हैं। इसके पहले पृष्ठ पर अगर आप जाएंगे तो महीने के हर दिन की एक कहानी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट लगेंगे, दिन के सिर्फ 2 मिनट एक कहानी पढ़ने में। हर रोज एक कहानी, आपके जीवन को मिलेगी एक नई निशानी आत्मिक पोषण के जरिए। आपको बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस कैसी लगती है? हमारी श्रृंखला पन्ने पलटते हाथ कैसी लगती है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप उस नंबर पर जाइए, वहां पर अपना कमेंट छोड़िए और हमें बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। जुड़े रहिएगा, सुनते रहिएगा बूंदे पॉडकास्ट। बाय बाय।